ये देखें तैमूरशा ये खा रहे हैं। तैमूरशा इज ईटिंग दिस वन। तैमूर व्हाई यू लाइक इट? कम हियर। टेक इट। व्हाट इज दिस मुस्फिरा? ये मेरा हेडफोन है बारबी। Barbie. Okay, will you please open it and show me that? No, you can't eat that. ये अपना हेडफोन दिखाऊंगी। ये मेरा हेडफोन। Wow. कौन लाया मुस्फिरा? कौन लेकर आया ये? ये मेरे चचा लेके आए हैं। चचा लेकर आए हैं। साथ में चच्ची लेके आई है। ओ चचा और चची लेकर आए हैं। कब लाए थे? अच्छा निकाले आज हैं। अच्छा मिजू आप आओ, आप भी दिखाएं। दिखाएं अब आप। पहला बुबू वाला। लाबुबू वाला है। वाओ वाह जी वाह। स्टाइलिश वाला। नाइस, वेरी ये नाइस। हमारी चचा ने हमारी 20 दिसंबर को लेके दी थी। 20 दिसंबर को और आपने 8 जुलाई को लगाया इसे। ये देखें गाइस, मेहदी सा मादी, ये मादी के साथ आ गए दानसा। ऐसे लाडू हो रहे हैं, लाडू। दानी ना इतने लाडू नहीं मेरे बेटे। शादी बच्चे। अभी ऐसा भी हो सकता है एयरफोन अंदर की तरफ। आई लाइक इट। आपने कभी इसको यूज़ किया है? ये अपने कमरे में जब मैं कोई चीज़ देखती हूँ ना तो मैं हेडफोन लगाती हूँ। अगर अपने टैब पे कोई चीज़ देखती हूँ तो अपनी फेवरेट चीज़ अपने टैब पे अपने हेडफोन्स लगा के। मुस्फिरा भी अपने टैब पे अपने हेडफोन्स लगा के। आप किस दिन दिखाएंगी अब ये मुझे? मादी सा दानी लाबूबू हेडफोन। दानी सा। ये बारबी हेडफोन। हाँ जी आई नो। चलो गाइस ये देखें, मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए ब्रेकफास्ट बनाने गई हूँ। ज़िदान शाह ने सारा दूध का फीडर अपने ऊपर फेंक रहे हैं और कह रहे हैं कि नहा रहा हूँ मैं। What are you doing ज़िदान शाह? What are you doing? ठीक है, मैं गई थी नाश्ता बनाने के लिए। आज मैंने कहा, कूलर का बहुत शौर है, आज मैंने कहा कि क्यों ना फ्रोज़न पे ही गुजारा करें। मैंने फ्रोज़न पराठा लिए और बस मैं उसी का ही ब्रेकफास्ट बना के ले आई हूँ। ठीक है, अभी हम बैठेंगे, दानू को कहेंगे दानिशा ज़रा आगे आ जाओ नाश्ता करने। दानिशा आ जाए, आ जाए। कम। देखें गाइस, मैं अपने सर पे क्या लगा रही हूँ। दही दानिशा के लेकर आए हुए थे, पड़ा हुआ था, बड़ा खट्टा हो गया, उसका गला ख़राब हो गया था। तो फिर मैंने कहा अब नहीं मैंने खिलाना इसे, तो मैंने कहा ज़या नहीं करते इसको। मैंने अभी 2 मरतबा मैं सर पे लगाया, अभी 3rd टाइम है और अब मैं फिर लगा रही हूँ सर पर ताकि मेरे बाल थोड़े बेहतर हो जाएं। इतने बाल गिरते हैं ना, वैसे ऑयल से फ़र्क पड़ा है। ऑयल बहुत अच्छा है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा थोड़ी सी ये वाली भी अपने आप को सेल्फ केयर दे देते हैं। गाइस यू विल बी सरप्राइज टू हियर दैट कि मैं आज तकरीबन 10 दिन के बाद कुकिंग कर रही हूँ। गैस ही नहीं थी, एवरीबडी नोज़ कि गैस नहीं थी मेरी। तो पहले देखिए, मैंने पहले ज़ीरा डाला है, फिर मसाला डाला है ऑयल घी के अंदर, और अब मैंने ना ये दाल एक तरफ बना के रखी हुई है। लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने, शुक्र है हर चीज़ को रेडी करके रखा होता है, वो रखा हुआ है। और यहाँ पे मैंने टमाटर प्याज कट करके रखे हुए थे। बस अब कुकिंग करनी है जल्दी। बच्चे आके बैठे हैं बाहर, फिर उनको देखना मैंने। जी मुस्फिरा और ज़ियान ने मेरे लिए कुछ स्पेशल बनाया। जी बताएं क्या बनाया आपने मेरे लिए स्पेशल? ये देखें गाइस, इन दोनों ने मेरे लिए स्पेशल सैलड बनाया। आप देखें कितना कलरफुल है, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। इतने प्यार से। कटिंग किसने की है इतनी अच्छी? वाह ज़ियान, आप कटिंग कर लेते हो? अभी तो आप बहुत छोटे नहीं हो।
बहुत ही मज़े की लग रही है, देखने में भी इतनी कलरफुल लग रही है। जितने कलर बाउल के अंदर है उतने सैलेड के अंदर भी हैं। थैंक्स अगेन। लेकिन हम पढ़ेंगे भी, ठीक है ना, इसको तो एंजॉय करेंगे लेकिन हम पढ़ेंगे भी, ठीक है ज़ियान? ओके डन, वेरी गुड, थैंक यू अगेन। चीज़ गाइस, मैं आ गई हूँ अपनी स्टूडेंट्स के पास, ज़ियान और मुस्फिरा, और उन्होंने मेरे लिए बहुत मज़े की सैलेड बनाई थी। मैंने आपको दिखाई है, इतनी मज़े की सैलेड थी, इतनी मज़े की सैलेड थी कि मज़ा आ गया खा के, बड़ा रिफ्रेशिंग फील हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक कहते हैं बात चीज़ की नहीं होती, बात होती है कितनी मोहब्बत से उन्होंने, और इतने छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे ख्याल से। तो ज़ियान आई गेस ही इज़ 4 years ओल्ड, और मुस्फिरा जो है वो 7 years ओल्ड, राइट। तो इतने छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने ख़ुद कटिंग की है हर चीज़, लेमन ऐड की है उसमें, इतना कुछ मतलब सैलेड में, इतनी कलरफुल सैलेड बनाई है। तो मैं इनकी मोहब्बत जो इन्होंने इतनी केयर मेरी की है, मैं मेरे ख्याल से आई गेस कि वर्ड्स आर नॉट इनफ फॉर दैट लव एंड दैट केयर। लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच गाइस अगेन कि आप लोगों ने मेरे लिए इतना अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा आज। जी गाइस, एक पैगाम मैंने आपको देना था कि आजकल जैसे न्यूज़ में बहुत ज़्यादा इन है कि जो कंडीशन चल रही है हमारी कंट्री की और बच्चों की, जो उनके साथ हो रहा है, काइंडली हम बीइंग अ पेरेंट्स, हमें अपने बच्चों की खुद केयर करनी चाहिए। अगर हम सबसे पहले हम अपनी केयर बच्चों की खुद करें, बाद में हम किसी के ऊपर शिकवा करें, बाद में हम किसी को शिकायत करें कि आपकी वजह से हमारे बच्चे को ये हुआ। तो काइंडली अगर आप कहीं पे छोड़ते हैं, पिक एंड ड्रॉप खुद दें, किसी रिक्शा ड्राइवर पर बिलीव ना करें, किसी कज़न, किसी मामू, किसी चचा, किसी ताया। मतलब अब तो इतना टाइम नाजुक आ गया ना कि मैं एक बेटे की मदर हूँ, लेकिन फिर भी आई डोंट नो कि मैं बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ टेंस जब मैं ये चीज़ें सुनती हूँ। तो काइंडली अपने बच्चों का खुद ख्याल रखें, जितना आप लोग ख्याल रख सकते हैं ना, कोई भी नहीं रख सकता। और जो लोग ये बन के सगे आते हैं ना सामने कि हम लोग बहुत केयर टेकर हैं और ये वो, ये सब कुछ मतलब ड्रामेबाजियाँ होती हैं, ठीक है। अपने बच्चों का खुद ख्याल रखें, उनको जहाँ भेजते हैं, ट्यूशन भेजें, स्कूल भेजें, कहीं पर किसी गार्ड पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ जहाँ तक हिरासमेंट की बात है ना, तो यकीन करें हिरासमेंट सिर्फ आदमियों की तरफ से औरतों को नहीं हो रही, या बच्चों को नहीं हो रही, या फिर ये जो सीन चल रहा है आज के टाइम में, हमें अपने बच्चों को ये कहते हैं जो होती है ना कॉल मदर्स जिसे कह सकते हैं, कि आपको अगर तो आप मेरी वीडियोस देख रही हैं और आप मदर हैं और अभी तक आप किसी पर ट्रस्ट करके चल रही हैं, तो काइंडली मैं आपको यही कहूँगी कि किसी पर ट्रस्ट नहीं करो भाई, अपने बच्चों का खुद ख्याल रखो, ठीक है। और औरत को लेकर भी ट्रस्ट नहीं करो, मेड को लेकर भी ट्रस्ट नहीं करो अपने बच्चे पे। मतलब टाइम ही ऐसा आ गया यार, क्या करें, अब टाइम ही ऐसा है। मुझे भी बहुत सी ऑप्शंस मिलती हैं, मुझे भी बहुत सी ऑफ़र्स मिलती हैं कि आप मतलब कि बहुत रिजनेबल प्राइसेस में भी आप किसी मेड को रख लो अपने घर में, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए नहीं कभी भी ट्रस्ट कर सकती अनटिल अनलेस कि मैं ख़ुद वहाँ पर 24/7 मौजूद ना हूँ, मैं घर पे मौजूद ना हूँ। कुछ भी स्कैम करके कोई भी जा सकता है, मेरे बच्चे को कोई भी नुकसान पहुँचा सकता है। वो आई नो कि मेरा बच्चा मेरी मदर के पास है, वो लोग सभी बहुत टेक केयर करते हैं मेरे बेटे की, तो इसलिए मैं इस चीज़ के लिए ट्रस्ट कर सकती हूँ। अगर इसी जगह पे मुझे अपने बच्चे को कोई डे केयर में भेजना पड़े, या फिर मुझे कोई ऐसी सिचुएशन अल्लाह ना करे कि लाइफ में आए कि मुझे किसी मेड को रख कर उनको छोड़ना पड़े, तो मैं मतलब कि मैं सबसे पहले अपने कुछ इस तरह से करूँगी कि मैं जॉब को इस तरीके से स्विच करूँगी कि मैं अपने बेटे को टाइम दे सकूँ। मतलब अगर कोई मेड भी है तो 24/7 मैं उसके सामने हूँ, क्योंकि टॉर्चर उनकी तरफ से ही बच्चों को बहुत ज़्यादा मिलता है। और ये न्यूज़ सुन के तो वैसे ही दिमाग ख़राब हो चुका है। तो काइंडली अपने बच्चों को केयर आप खुद करें। एक छोटा सा मैसेज आप लोगों के लिए था, अगर आपको लगती है मेरी बात समझ आती है तो काइंडली आज से ये इनिशिएटिव लें, और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन ताकि हमारी हिट द बेल आइकन, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें, और सपोर्ट किया करें ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ें, हमारी फैमिली ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स आएँ, ताकि मैं भी अपने बच्चे को घर बैठ के टाइम दे सकूं। ठीक है ना।
तो ये कहते हैं, इसलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।